अष्टावक्र गीता है एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा जो आपकी चेतना को हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम इस महान ग्रंथ के सभी अध्यायों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक ऋषि ने राजा जनक को आत्म साक्षात्कार का सबसे सीधा और शक्तिशाली मार्ग दिखाया। ये केवल कोई सामान्य स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं है, ये कॉन्शियसनेस की सबसे गहरी मिस्ट्रीज का खुलासा करने वाला अनमोल खजाना है। अष्टावक्र गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये चेतना की सबसे गहरी सच्चाइयों का खुलासा है। जब महर्षि अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो वहां का माहौल ही कुछ और था। दरबार में बड़े बड़े पंडित और विद्वान बैठे थे, लेकिन जब अष्टावक्र जी ने अपना मुंह खोला तो जो ज्ञान दिया वो इतना प्रभावशाली था कि जनक तुरंत समाधि में चले गए। बाकी सब लोग हैरान रह गए। आइए देखते हैं कि इस अनमोल संवाद में क्या छुपा है। पहले अध्याय में अष्टावक्र जी ने आत्मा की सबसे मौलिक सच्चाई बताई। वे कहते हैं, यदि तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो तुम बंधन में हो, लेकिन यदि तुम अपने आप को चेतना मानते हो तो तुम मुक्त हो। ये कितनी सरल लेकिन गहरी बात है। हम सभी अपने आप को इस शरीर से जोड़कर देखते हैं। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब भ्रम है। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर को देख रही है, महसूस कर रही है। यहाँ एक ब्यूटीफुल श्लोक है, न त्वम विप्रादीको वर्णो न आश्रमी नाक्ष गोचरा असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। इसका मतलब है कि तुम कोई जाति नहीं हो, कोई आश्रम नहीं हो, तुम्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता है, तुम असंग हो, निराकार हो, पूरे विश्व के साक्षी हो, इसलिए खुश रहो। वे आगे कहते हैं, तुम साक्षी हो, शुद्ध चेतना हो, तुम्हारा एकमात्र रोग ये है कि तुम अपने आप को कर्ता मानते हो। ये श्लोक हमारी पूरी समझ को हिला देता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, लेकिन वास्तव में सब कुछ अपने आप हो रहा है और हम केवल देख रहे हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो हमारी पूरी लाइफ फिलॉसफी को चेंज कर देती है। अहम करते त्यहम मान महाकृष्णा ही दंशितः न हम करते इति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। ये पावरफुल श्लोक कहता है कि मैं करता हूं, ये अहंकार एक बड़े काले सांप के दंश के समान है, लेकिन मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास का अमृत पीकर तुम सुखी हो जाओगे। दूसरे अध्याय में जनक का जवाब आता है और ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। वो कहते हैं, हे गुरु, आपके वचनों से मैं समझ गया हूं कि मैं निर्विकार, शांत और अनंत हूं। जनक की यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि सच्चा ज्ञान कितनी तेजी से काम करता है। एक ही क्षण में उनकी पूरी पहचान बदल गई। ये कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं था, ये इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन था। जनक आगे कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम एको अहम देहवानपि क्वचित न गंता नागंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। मतलब अरे वाह, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। मैं एक हूं, शरीर होते हुए भी मैं कहीं नहीं जाता, कहीं से नहीं आता, मैं पूरे विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं। फिर वे कहते हैं, मैं समुद्र हूं और ये संसार मेरी लहरें हैं। कितना खूबसूरत उदाहरण है ये। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं हैं, वैसे ही ये पूरा संसार हमारी चेतना से अलग नहीं है। जब आप बीच पर जाते हैं और वेव्स को देखते हैं तो क्या वेव समुद्र से अलग हैं? बिल्कुल नहीं, वे समुद्र का ही हिस्सा है। सेम वे ये पूरा यूनिवर्स हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है। तीसरे अध्याय में अष्टावक्र जी बताते हैं कि ज्ञान और अज्ञान दोनों ही माया है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति ये जानता है कि वो ना तो ज्ञानी है और ना ही अज्ञानी, वही वास्तव में ज्ञानी है। ये कितनी पैराडॉक्सिकल बात है। सच्चा ज्ञान ये जानना है कि जानने को कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल सोक्रेटिस के फेमस स्टेटमेंट जैसा है, आई नो दैट आई नो नथिंग। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना है, बुक्स पढ़नी है, मेडिटेशन करना है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब भी कॉन्सेप्ट्स हैं। रियल अंडरस्टैंडिंग में कोई नोअर नहीं है, कोई नोइंग नहीं है, कोई नोन नहीं है। सब कुछ वन यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है। वे आगे समझाते हैं, तुम वो हो जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। यह हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। हम वो चेतना है जो सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ देखती है, लेकिन उससे अछूती रहती है। जैसे मूवी स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर आए, कॉमेडी, ट्रेजेडी, एक्शन, स्क्रीन प्रभावित नहीं होता। सेम वे हमारी एसेंशियल नेचर कभी डिस्टर्ब नहीं होती। चौथे अध्याय में जनक अपनी समझ को और गहरा करते हैं। वे कहते हैं, मैं वो हूं जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह उठता और गिरता है। ये कितना विशाल दृष्टिकोण है। हम अपने आप को इस छोटे से शरीर में सीमित मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम वो अनंत चेतना है जिसमें सारा संसार समाया हुआ है। जनक आगे कहते हैं, अब मुझे पता चल गया है कि मैं शुद्ध, बुद्ध और नित्य हूं।
ये आत्म साक्षात्कार का सबसे सुंदर वर्णन है। जब हमें अपनी असली पहचान का पता चल जाता है तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये कोई इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये डायरेक्ट इमीडिएट रियलाइजेशन है। यहाँ एक और पावरफुल श्लोक है, अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्तिह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। मतलब, अरे वाह, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, यहाँ मेरे समान कोई दक्ष नहीं है, बिना शरीर को स्पर्श किए मैंने इस विश्व को लंबे समय तक धारण किया है। 5वें अध्याय में अष्टावक्र जी कर्म और अकर्म की गहरी बात करते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति ये जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वही वास्तव में कर्म कर रहा है। ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब हम अहंकार छोड़ देते हैं तो हमारे कर्म बिल्कुल नेचुरल और एफर्टलेस हो जाते हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग है। जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं और आप कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं तो कोई डूअर नहीं रहता, कुकिंग अपने आप हो रही होती है। ये स्टेट ऑफ फ्लो है जिसके बारे में मॉडर्न साइकोलॉजी भी बात करती है। लेकिन अष्टावक्र हजारों साल पहले इस ट्रूथ को समझा रहे थे। वे आगे समझाते हैं, तुम वो हो जो सब कुछ होने देता है। ये पैसिव होने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि हम वो चेतना है जिसमें सब कुछ हो रहा है। ये अलाउविंग कॉन्शियसनेस है, रेजिस्टिंग कॉन्शियसनेस नहीं। 6ठे अध्याय में जनक अपनी मुक्ति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, अब मैं समझ गया हूं कि मैं कभी बंधा ही नहीं था। ये कितनी अद्भुत बात है। हमारा बंधन केवल एक भ्रम था। जैसे ही ये भ्रम टूटता है, हम देखते हैं कि हम हमेशा से मुक्त थे। ये ऐसा है जैसे आप ड्रीम में देखते हैं कि आप जेल में हैं, और जब आप जागते हैं तो रियलाइज करते हैं कि आप कभी जेल में थे ही नहीं। जनक आगे कहते हैं, मैं वो समुद्र हूं जिसमें ज्ञान और अज्ञान की लहरें उछती और गिरती रहती हैं। ये दिखाता है कि इनलाइटनमेंट के बाद भी थॉट्स आती जाती रहती हैं, लेकिन हम उनसे प्रभावित नहीं होते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि इनलाइटनमेंट के बाद माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थॉट्स कंटिन्यू रहती हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है। 7वें अध्याय में अष्टावक्र जी योग और भोग दोनों की सीमाओं के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति योग में आसक्त है वो उतना ही बंधा हुआ है जितना कि भोग में आसक्त व्यक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी अगर अटैचमेंट के साथ की जाएं तो वे बंधन बन जाती हैं। यहाँ अष्टावक्र एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज के टाइम में भी ये रेलेवेंट है। कितने लोग हैं जो मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल बुक्स रीडिंग में इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि वो भी एक ऑब्सेशन बन जाता है। वे सोचते हैं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ये भी अहंकार का ही एक रिफाइंड फॉर्म है। वे समझाते हैं, सच्चा योगी वह है जो ना तो कुछ करता है और ना ही कुछ नहीं करता। जो मिडिल पाथ की बात है। हमें ना तो कर्म से भागना चाहिए और ना ही उसमें फंसना चाहिए। ये परफेक्ट बैलेंस की स्टेट है जहां एक्शन और इनएक्शन दोनों ही नेचुरल फ्लो में होते हैं। 8वें अध्याय में जनक बताते हैं कि कैसे उन्होंने सारी डिजायर्स को छोड़ दिया। वे कहते हैं, अब मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ हूं। ये डिजायरलेसनेस का सबसे सुंदर वर्णन है। जब हमें पता चल जाता है कि हम पूर्ण हैं तो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। ये कोई सप्रेशन नहीं है डिजायर्स की, ये नेचुरल ड्रॉपिंग है। जैसे एक मिलियनर को 5 रुपए की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जब हमें अपनी इनफाइनाइट नेचर का पता चल जाता है तो फाइनाइट चीजों की डिजायर नेचुरली ड्रॉप हो जाती है। जनक आगे कहते हैं, मैं न तो सुख चाहता हूं और ना ही दुख से डरता हूं। ये इक्वानिमिटी की परफेक्ट स्टेट है। जब हम अपनी असली नेचर को जान लेते हैं तो हम सुख दुख दोनों के साक्षी बन जाते हैं। ये इंडिफरेंस नहीं है, ये कंप्लीट एक्सेप्टेंस है। 9वें अध्याय में अष्टावक्र जी मेडिटेशन और समाधि के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति ये जानता है कि वो पहले से ही शांत है, उसे मेडिटेशन की जरूरत नहीं। ये बहुत रैडिकल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन बुरी है, बल्कि ये है कि हमारी नेचुरल स्टेट ही शांति है। यहाँ एक ब्यूटीफुल एनालॉजी है। मान लीजिए आप एक शांत लेक के किनारे बैठे हैं। लेक की सरफेस पर वेव्स आ रही हैं विंड की वजह से। अब अगर विंड रुक जाए तो वेव्स अपने आप शांत हो जाएंगी। लेक को शांत होने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सेम वे हमारी नेचुरल स्टेट पीस है। मेंटल एजिटेशन केवल थॉट्स की वजह से है। वे आगे समझाते हैं, तुम वो शांति हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। हम बाहर शांति खोजते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम खुद ही वो शांति हैं। ये एक पर्सन के लिए अपनी ग्लासेस ढूंढने जैसा है, जबकि ग्लासेस उसके सर पर पहले से ही हैं। 10वें अध्याय में जनक अपनी पूर्ण मुक्ति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, अब मैं न तो जीवित हूं और ना ही मृत हूं,
मैं वो हूं जो जीवन और मृत्यु दोनों को देखता है। ये अल्टीमेट रियलाइजेशन है। हम वो चेतना हैं जो बर्थ और डेथ के साइकिल को देखती है लेकिन उससे अनअफेक्टेड रहती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी स्कैरी लग सकती है इनिशियली, लेकिन एक्चुअली ये बहुत लिबरेटिंग है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारी एसेंशियल नेचर कभी बॉर्न नहीं होती और कभी डाई नहीं करती, तो डेथ का फियर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। जनक आगे कहते हैं, मैं वो स्पेस हूं जिसमें सब कुछ होता है। ये स्पेस लाइक अवेयरनेस की बात है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं लेकिन आकाश अप्रभावित रहता है, वैसे ही हमारी चेतना में थॉट्स और इमोशंस आते जाते रहते हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है जो डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। 11वें अध्याय में अष्टावक्र जी वंडर और क्यूरियोसिटी की बात करते हैं। वे कहते हैं, आश्चर्य की बात यह है कि लोग बंधन में होने का भ्रम कैसे पाल लेते हैं जबकि वे हमेशा से मुक्त हैं। ये सच में अद्भुत है। हमारी सारी प्रॉब्लम्स केवल मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से हैं। ये ऐसा है जैसे एक प्रिंस को बचपन में किडनैप कर लिया गया हो और वो बेगर्स के साथ रह के ये भूल गया हो कि वो एक्चुअली एक प्रिंस है। वो अपने आप को बेगर समझता रहता है और पॉवर्टी में सफर करता रहता है। लेकिन जैसे ही उसे अपनी रियल आइडेंटिटी का पता चल जाता है, सारी प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली सॉल्व हो जाती हैं। वे आगे कहते हैं, ये भी आश्चर्य की बात है कि इनलाइटेंड व्यक्ति नॉर्मल लाइफ कैसे जीता है। इनलाइटनमेंट के बाद भी लाइफ कंटिन्यू रहती है लेकिन पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाता है। ये कोई अबनॉर्मल स्टेट नहीं है, ये मोस्ट नेचुरल स्टेट है। 12वें अध्याय में जनक अपनी एफर्टलेस स्टेट का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, मैं अब कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये वू वे की चाइनीज कॉन्सेप्ट के सिमिलर है। जब हम अपने नेचुरल फ्लो में होते हैं तो सब कुछ एफर्टलेसली होता है। ये एक डांसर के जैसा है जो म्यूजिक के साथ परफेक्ट सिंक में है। वो फोर्स नहीं कर रहा मूवमेंट्स को, बल्कि म्यूजिक के साथ फ्लो कर रहा है। सेम वे, जब हम लाइफ के साथ रेजिस्टेंस नहीं करते तो एवरीथिंग फ्लोज नेचुरली। जनक आगे कहते हैं, मैं ना तो कुछ एक्सेप्ट करता हूं और ना ही रिजेक्ट करता हूं। ये टोटल एक्सेप्टेंस की स्टेट है। हम जो भी हो रहा है उसे बिना जजमेंट के देखते हैं। ये पैसिव रेजिग्नेशन नहीं है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है लाइफ के साथ। 13वें अध्याय में अष्टावक्र जी हैप्पीनेस और सफरिंग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, सुख और दुख केवल माइंड के मॉडिफिकेशंस हैं। तुम वो हो जो इन मॉडिफिकेशंस को देखता है। ये बहुत प्रैक्टिकल विजडम है। जब हम अपने आप को ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हमें प्रभावित नहीं करते। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए, एंगर, सैडनेस, फियर, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन इट, आप ऑब्जर्वर बन जाइए। नोटिस कीजिए कि अरे एंगर आ रही है, इंटरेस्टिंग। ये सिंपल शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। वे समझाते हैं, जो व्यक्ति ये जानता है कि वो न तो हैप्पी है और न ही सैड, वही वास्तव में ब्लिसफुल है। ये ट्रांसेंडेंस की बात है। हम इमोशंस के बियॉन्ड जाकर अपनी नेचुरल ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं। 14वें अध्याय में जनक अपनी फियरलेस स्टेट का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अमर हूं। ये फिजिकल इमॉर्टैलिटी की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि हमारी एसेंशियल नेचर कभी नष्ट नहीं होती। यहां एक ब्यूटीफुल श्लोक है, विश्वम स्फुरति यत्र इदम तरंगा इव सागरे तत्वमेव न संदेहश्च चिन्मूर्ते विज्वरो भवा। मतलब, जिसमें यह विश्व समुद्र की तरंगों की तरह स्फुरित होता है, वही तुम हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे चिन्मूर्ते, निर्विकार हो जाओ। जनक आगे कहते हैं, मैं न तो कुछ गेन करना चाहता हूं और न ही कुछ लूज करने से डरता हूं। ये कंप्लीट डिटैचमेंट की स्टेट है। जब हमें पता चल जाता है कि हम पूर्ण हैं तो गेन लॉस का भ्रम खत्म हो जाता है। 15वीं अध्याय में अष्टावक्र जी पेशेंस और इम्पेशेंस के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति ये जानता है कि टाइम एक इल्यूजन है, वो न तो पेशेंट है और न ही इम्पेशेंट। ये टाइमलेस अवेयरनेस की बात है। हमारी रियल नेचर टाइम के बियॉन्ड है। यहाँ एक प्रोफाउंड श्लोक है, यत् तुम पश्यसि तत्रेक त्वस्तुमेव प्रतिभाससे किम पृथक भासते स्वर्णात्कट कांगदन नूपुरम। मतलब, जो कुछ भी तुम देखते हो उसमें तुम ही प्रतिभासित हो रहे हो। क्या सोने से कंगन, बाजूबंद और पायल अलग दिखाई देते हैं? वे आगे समझाते हैं, तुम वह हो जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी एग्जिस्ट करते हैं। यह इटर्नल नाउ की कॉन्सेप्ट है।
हम वह कॉन्शियसनेस हैं जिसमें सारा टाइम समाया हुआ है। 16वें अध्याय में जनक अपने डिजायरलेस स्टेट का और गहरा वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, अब मुझे ना तो लिबरेशन चाहिए और ना ही बॉन्डेज से डर लगता है। ये अल्टीमेट फ्रीडम है। जब हमें पता चल जाता है कि हम कभी बाउंड थे ही नहीं, तो लिबरेशन की डिजायर भी खत्म हो जाती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, यस्याभिमानो मोक्षेप्पि देहे अपि ममता तथा न च ज्ञानी न व योगी केवलम दुख भागसौ। मतलब, जिसे मोक्ष में भी अभिमान है और देह में भी ममता है, वह न तो ज्ञानी है न योगी, वह केवल दुख का भागी है। जनक आगे कहते हैं, मैं न तो स्पिरिचुअल हूं और ना ही मटेरियल, मैं वह हूं जो इन सभी कैटेगरीज के बियॉन्ड है। ये नॉन ड्यूअल अंडरस्टैंडिंग है। सारी डिविजन्स केवल माइंड के कंस्ट्रक्ट्स हैं। 17वें अध्याय में अष्टवक्र जी ज्ञान और अज्ञान के अल्टीमेट नेचर के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान और अज्ञान दोनों ही कॉन्सेप्ट्स हैं। तुम वह हो जो इन कॉन्सेप्ट्स को भी ट्रांसेंड करता है। ये बियॉन्ड नॉलेज की स्टेट है। वे समझाते हैं, सच्चा ज्ञान यह जानना है कि जानने को कुछ है ही नहीं। यह पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन यही अल्टीमेट ट्रुथ है। हमारी नेचुरल स्टेट में कोई डिवीजन नहीं है नोअर, नोइंग और नोन के बीच। सब कुछ एक यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है। 18वें अध्याय में जनक अपनी फाइनल रियलाइजेशन का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि मैं वे प्योर कॉन्शियसनेस हूं जिसमें यह पूरा यूनिवर्स एक ड्रीम की तरह अपीयर होता है। यह अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ अंतिम श्लोक है, जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान संसरन्नपि शोभते नाना विचारसु श्रांतो धीरो विश्रांतिमागतः न कल्पते न जानाति न श्रोति न देखशते। मतलब, जीवन मुक्त व्यक्ति सुखी और श्रीमान है, संसार में रहते हुए भी शोभित होता है। नाना विचारों से थका हुआ धीर व्यक्ति विश्राम को प्राप्त हो जाता है। वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। जनक का अंतिम कथन है, मैं वह हूं जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। मैं वो इटर्नल प्रेजेंस हूं जो सब कुछ में व्याप्त है, लेकिन किसी चीज से लिमिटेड नहीं है। अष्टावक्र गीता का ये संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये हमें दिखाता है कि एनलाइटनमेंट कोई डिस्टेंट गोल नहीं है, बल्कि हमारी प्रेजेंट मोमेंट रियलिटी है। हमें केवल अपनी मिस आइडेंटिफिकेशन छोड़नी है और अपने ट्रू नेचर को रिकॉग्नाइज करना है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, ये सिंपल रिकॉग्निशन है। ये महान ग्रंथ हमें सिखाता है कि हम वह प्योर अवेयरनेस हैं जो सब कुछ एक्सपीरियंस करती है, लेकिन किसी एक्सपीरियंस से बाउंड नहीं होती। जब हम इस ट्रूथ को डीपली रियलाइज करते हैं तो हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हम फियरलेस, डिजायरलेस और कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। ये कोई टेम्पररी स्टेट नहीं है, ये हमारी परमानेंट नेचर है। अष्टावक्र गीता की ये विजडम टाइमलेस है और हर जनरेशन के लिए उपयोगी है। ये हमें दिखाती है कि सच्ची खुशी, शांति और फ्रीडम हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे पहचानना है। ये रिकॉग्निशन ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये रिकॉग्निशन इसी मोमेंट में पॉसिबल है।